दोस्तों नमस्कार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 मैचों की सीरीज शुरू हो रही है मंगलवार से, और उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया केएल राहुल ने। जी हाँ, केएल राहुल ने। और ऋतिक है मेरे साथ, मैं हूं मनोज जोशी। ऋतिक, बड़ा मजेदार वो किस्सा था। दुखती रग पर उंगली छेड़ दी, उनको छेड़ दिया गया और उनसे कहा गया कि जो स्ट्राइक रेट है, स्ट्राइक रेट का मसला ही है उनका, जो जिसमें वो सबसे ज्यादा आलोचनाओं के केंद्र में रहते हैं। वो बात अलग है कि उनकी स्ट्राइक रेट जो है 140.91 है, जो उतनी बुरी नहीं है जितनी की आलोचनाओं में वो रहते हैं। लेकिन अगर पिछले टी20 वर्ल्ड कप से लेकर अब तक देखें, या इस साल का अगर उनका स्ट्राइक रेट देखें, तो वो 130 से भी नीचे, 127 के आसपास है। तो वही कुछ संवाददाताओं ने उनसे पहला सवाल दाग दिया, यही दागा उन्होंने, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, सब खेल खेल कर ही सीखते हैं। और टी20 क्रिकेट अब जिस तरीके से खेला जा रहा है इस दौर में, और कितना एवोल्यूशन हो रहा है इस गेम में, तो अगर आपको मैच के सिचुएशन की डिमांड के हिसाब से खेलना पड़ता है। उन्होंने ये कहा कि बड़ी बात कही वैसे तो, कि अगर किसी भी मैच में अगर आपकी सिचुएशन ये डिमांड करते हैं कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से खेलें, तो बैट्समैन वैसा खेलेगा। और अगर 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से और अब मैच भी जीत जाते हैं खेलकर, तो वो चीज़ दुनिया नहीं देखती, और सिर्फ स्ट्राइक रेट पर गौर करती है दुनिया, और मानती है ये तो अभी भी स्लो खेल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने एक बात और कही है कि ये पूरी कहानी बयान नहीं करता, यानी जो स्ट्राइक रेट है पूरी कहानी बयान नहीं करता, और खेल के अनेक पक्षों में वो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनमें से एक स्ट्राइक रेट भी है। यानी वो मानते हैं कि स्ट्राइक रेट में भी वो सुधार करने की दिशा में काम कर रहे हैं। और उसके अलावा असफलता का जो है ना डर, वो एक बड़ी दार्शनिक सी भी बात कही है उन्होंने, कि हम माहौल एक ऐसा बना रहे हैं, टीम प्रबंधन, उसमें कोच भी हैं, कप्तान भी है, सीनियर प्लेयर्स भी हैं, उन सबका यही मानना है कि अगर आप खराब परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, उन्होंने कहा कि कहीं आप गलती की गुंजाइश हमेशा रह जाती है, तो आप पर ये तलवार ना लटकी रहे कि आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये भरोसा दिया जाता है प्लेयर को, जिससे कोई भी प्लेयर अपना 100% दे, 100% देता। और ये बात विराट कोहली ने भी कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि कोई भी डरता नहीं है मिस्टेक्स करने से। मिस्टेक सब करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। रोहित शर्मा ने अब उनको पूरे तरीके से ये करार कर दिया कि टी20 वर्ल्ड कप में अब केएल राहुल ही ओपनिंग करेंगे उनके साथ। तो उनके लिए भी एक सेल्फ रिलीफ भी बन गया होगा कि चलो अब ये नहीं है कि विराट को रखा जा रहा है मेरी जगह पे, किसी और को रखा जा रहा है। तो एक बार तो मजाक में उन्होंने कह भी दिया था कि एक सवाल पूछा गया कि इसमें कौन, क्या विराट कोहली ओपन करेंगे, तब राहुल ने पिछले दिनों ये कहा था, क्यों भैया मेरी जगह खाने को लगे हुए हो, यही कहा था। और ये भी उन्होंने बोला कि जैसा कि अभी सर ने बताया थोड़ी देर पहले, कि कोचेस, कैप्टन, ये सब ने एक टीम में सिक्योरिटी बनाई हुई है, ऐसा एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि कोई भी गलती करने से डर नहीं रहा है इस टाइम। बिल्कुल, तो ये अच्छी बात है। और स्पोर्ट्स हर्निया का इनका उससे जुड़े हुए थे, स्पोर्ट्स हर्निया की दिक्कत का इन्हें सामना करना पड़ रहा था। तब इनसे पूछा गया इस बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि अब वो काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ है उसका बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा हूं। जिम्बाब्वे दौरा और उसके बाद एशिया कप, इन दोनों ने मुझे रिदम में लाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और साथ में इनसे एक और सवाल किया गया था कि आपकी जो है बैटिंग अप्रोच क्या होती है टी20 में, और जब आप ओपन करते हैं तो आप किस माइंडसेट के साथ उतरते हैं। उन्होंने बोला है कि टी20 क्रिकेट अब इतना इवॉल्व हो चुका है, सब बल्लेबाजों को अपने अपने रोल्स पता है, ना सिर्फ बल्लेबाजों को, हर प्लेयर को अपने अपने रोल्स क्लियर करे गए हैं, तो वो और इजी हो जाता है किसी भी प्लेयर के लिए वैसा परफॉर्म करना। और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जिस तरीके से गेम इवॉल्व हो रहा है, प्लेयर्स भी अपने आप को उस चीज़ में ढाल रहे हैं। और बैटिंग अप्रोच के बारे में उन्होंने ये कहा कि अग्रेसिव हम खेलने की कोशिश करते हैं, शुरुआत में पिच को समझते हैं, और जो साथ में आपके पार्टनर होता है यानी नॉन स्ट्राइकर पर, वो हम अब डिस्कस करते हैं आपस में, तो उसी के हिसाब से हम शॉट्स खेलते हैं। पर हमारा मेन फोकस ये रहता है कि टी20 क्रिकेट है, हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बाउंड्रीज लगाएं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 10-12 महीनों में सबको अपनी भूमिका बता दी गई है, रोल बता दिया गया है, और हर कोई उस पर काम कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही इम्प्लीमेंट कर रहा है। और उन्होंने क्रिटिसिज्म के बारे में उनसे भी बात की गई, तो उन्होंने बोला कि जितना दुनिया क्रिटिसाइज करती है, हम उसको अपने आप को उनसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। और जबकि हमारे साथ टीम है, कोचेस, स्टाफ हैं, सब हमारे साथ ही, और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा बना के रखते हैं, फिर भी हम अपनी बल्लेबाजी को देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हम उन चीज़ों पर काम करते हैं। और जब हम अच्छा नहीं कर पाते हैं तो हमको भी जितना बुरा आपको लगता है उतना बुरा हमें भी लगता है, और हमारा एक ही सपना है, वर्ल्ड कप जीतना। बिल्कुल, वर्ल्ड कप जीतना। और
साथ में ये भी कहा कि हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और इम्पोर्टेंट है कि सब हमें बैक करें, और जो कि पूरा का पूरा स्टाफ उनका बैक करता भी है। बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है केएल राहुल ने बड़ी पॉजिटिव बातें कही हैं, अच्छी बातें कही हैं, स्ट्राइक रेट पर अपने सुधार करने की भी बात कही है कि वैसे तो कुछ ये सब कुछ मुकम्मल नहीं है, सब कुछ नहीं है स्ट्राइक रेट, क्योंकि वैसे देखा भी जाए तो अगर जब लो स्कोरिंग मैच होते हैं तो वो वहाँ स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा मायने रखता भी नहीं है। तो क्योंकि हम देखते हैं सूर्य कुमार यादव को 175 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, हम दुनिया के लिविंगस्टोन से लेकर तमाम ऐसे दिग्गजों को देखते हैं 200 के स्ट्राइक रेट से चौके छक्के लगाते हुए, राजपक्षे को देखते हैं हम, और उसके बाद जब केएल राहुल को देखते हैं तो उनका वो एक्शन रिप्ले लगता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और वो अभी इंजरी से वापस आए हैं, कुछ मुकाबलों का एक्सपीरियंस उनको हो ही गया इंजरी के बाद का एशिया कप में। अभी देखना होगा कि जो मंगलवार को मुकाबला है पहला T20 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें किस तरीके की बैटिंग अप्रोच रहती है, जैसा कि उन्होंने बताया कि तेज खेलने की अप्रोच रहेगी, वैसी रहती है या नहीं रहती। चलिए फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, और आप कितना इत्तेफाक रखते हैं केएल राहुल की बातों से, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।